Hello everyone. Let us discuss production statistics of fruit crops. Production statistics means the area under the fruit cultivation in India and the amount of production which is harvested from this cropped area and the productivity. It means like in a unit area how much of produce is harvested. This production statistics is important to know that where in India the fruits are cultivated the most and in which area there are lot of scope of cultivating different kind of fruits in India. So let us start with the current status. So in production statistics, we will be covering the current status of production area and productivity in India as a whole. And then fruit-wise production statistics, it means which fruit is produced the most and which fruit has the largest area under cultivation, like this. And then state-wise production statistics means that in India, which state is the first in the production and which state is the first in the area. So this is the graph which is depicting the production status of total horticultural crops, fruit crops and vegetable crops from the year 2004-5 to the year 2017 and 18. ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. अगर आप इसे देखिए तो ग्राफ धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. इट मीन्स कि तीनों चीजों का जो प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एज अ टोटल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है. एंड इफ वी सी इन द ईयर ऑफ 17 and 18 द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज 311.7 मिलियन टन और 2004-5 में ये जो प्रोडक्शन था वो था 166.9 मिलियन टन. तो आप देखिए कि लगभग 3 गुना जो है ये प्रोडक्शन हो गया है पिछले इतने सालों में. और ना सिर्फ वेजिटेबल्स बल्कि फ्रूट का प्रोडक्शन भी जो है वो ईयर वाइज बढ़ता ही गया है. हाउएवर कि जो वेजिटेबल के प्रोडक्शन में जो ग्रोथ स्टेट आपको दिखाई दे रही है कि 2004-5 से 101.2 मिलियन टन से जो है वो पहुंच गया है आपका 184.4 मिलियन टन, जबकि फ्रूट का प्रोडक्शन जो है वो 50.9 मिलियन टन से जो है वो 97.4 मिलियन टन तक पहुंचा है. वो वेजिटेबल्स में नो डाउट एज कम्पेयर टू फ्रूट क्रॉप्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है. बट एक फैक्टर ये भी हो सकता है इस ग्रोथ का, क्योंकि जो फ्रूट प्लांट्स हैं आपके, वो अगर कोई नया ऑर्चर्ड लगता है तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years टू कम इन टू बेयरिंग. सो अगर ऐसा हो सकता है कि 2012 और 13 में जिन नए ऑर्चर्ड्स को प्लांट किया गया है, हो सकता है वो 4 साल बाद जो है वो बेयरिंग में आए हो, यानी कि 15-16 या 16-17 में उनकी यील्ड जो है वो आई हो. और जो 16-17 और 17-18 में जो नए ऑर्चर्ड प्लांट किए गए हैं उनकी अभी यील्ड आई नहीं. लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं वो विद इन 3 to 4 months जो आपको यील्ड दे देती हैं. तो अगर पर ईयर क्रॉप्ड एरिया बढ़ जाता है तो उनका टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. ये जानने की जरूरत इसलिए है कि इस प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है. इसका मतलब कि लोग ज्यादा फ्रूट क्रॉप्स को लगा रहे हैं, लोग ज्यादा हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो आपका पहले एरिया जो फील्ड क्रॉप के लिए डेडिकेटेड था वो अब हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. साथ ही साथ में इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आपको टोटल प्रोडक्शन में दिखाई दे रहा है. अब हम बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स की जो कि रीसेंट डेटा पर बेस्ड हैं. 2019-20 के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इज अराउंड 25.66 मिलियन हेक्टेयर. और ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के अब हो गया है 320.48 मिलियन टन, जो कि एक साल के अंदर होने वाला एक बहुत लार्ज जंप है. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. This total horticulture production in the year of 1920 in second advanced estimates is estimated to be 3.13% higher than the year before. And there is an increase in vegetable, fruits, aromatic
cosmetics and medicinal plants and flower production, while there is a decrease in plantation crops. तो ऐसा नहीं है कि सभी जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट हैं वो बढ़ते गए हैं, पर प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइसेस जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस थोड़े से कम हुए हैं, बट ओवरऑल जो है वो स्टेटस बढ़ा है। देन फ्रूट्स प्रोडक्शन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड है कि 99.07 मिलियन टन जो है वो इस बार प्रोडक्शन होगा, इसका जो जब टोटल एस्टिमेट आएगा, और जो कि आपका 97.97 मिलियन टन जो कि 18-19 का प्रोडक्शन है उससे ज्यादा है। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपका जो प्लांटेशन है बनाना का, एप्पल का और सिट्रस का, ये बढ़ गया है। और जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन जिसको एक फ्रूट की तरह कंज्यूम किया जाता है, हाउएवर इट इज अ वेजिटेबल क्रॉप, वाटरमेलन का जो प्लांटेशन है वो भी बढ़ा है। जो आपका टोटल वेजिटेबल का प्रोडक्शन है इस एस्टिमेट में, दैट इज अराउंड 191.77 मिलियन टन, एंड एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन स्टेटस इन 18-19 दैट वाज 183.17 मिलियन टन, इट इज वे हायर देन द प्रीवियस ईयर। और ये जो इंक्रीज है वो किसकी वजह से हुआ है, वो अनियन, टोमेटो, ओकरा, पीस एंड पोटैटो क्रॉप जो है इनको ज्यादा लोग आजकल लगा रहे हैं, इस वजह से ये इंक्रीज जो है वो देखा जा रहा है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि कौन सी क्रॉप की वजह से ये प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, ये इसलिए जानना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर क्रॉप में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ पर लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है मार्केट में, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो लोकल डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करना हो, या फिर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो है कोई भी चीज को लगाना हो। देन अनियन प्रोडक्शन जो है वो भी ज्यादा एस्टिमेट किया जा रहा है एज कंपेयर टू 18-19। टोमेटो प्रोडक्शन भी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एस्टिमेट किया जा रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अगर हम फ्रूट की स्पेसिफिकली बात करें तो फ्रूट का प्रोडक्शन नो डाउट इट हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, एंड दिस इंक्रीज हैज बीन नोटिस्ड बिकॉज ऑफ द higher or larger plantation under banana, apple and citrus. Now let us talk about the rankings of state in India. So there are first, second and third ranks, और आप जितने भी स्टेट हैं उनको रैंक कर सकते हैं on the basis of the production under fruit crop cultivation और आपका area under fruit crop cultivation. तो यहाँ हमने दो कैटेगरी ली है, एक प्रोडक्शन के बेसिस पर रैंक दिया है और एक एरिया के बेसिस पर रैंक दिया है। तो जो स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रूट्स के अंदर अगर कल्टीवेशन का एरिया है तो वो है आंध्र प्रदेश में। देन सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा फ्रूट क्रॉप्स को लगाया जाता है, और फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विच इज ऑन थर्ड पोजीशन। यानी कि ये टॉप 3 आपके जो स्टेट्स हैं, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। तो अब बात करते हैं एरिया की, यानी कि कितने किस जगह में कितने आपकी फ्रूट क्रॉप्स लगाई जा रही हैं। ये जो अभी हमने बात करी थी प्रोडक्शन वाइज था कि कहाँ पे ज्यादा फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि एरिया बहुत ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्शन कम हो, यस सर्टेनली हो सकता है। जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि आंध्र प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन था, अब एरिया में जो है वो पीछे हो गया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है एरिया क्रॉप्ड है, ये आपका क्रॉप्ड एरिया है कि आपका फ्रूट प्लांट सबसे ज्यादा एरिया में महाराष्ट्र में लगाए जाते हैं, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि कम एरिया होने के बाद भी आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन महाराष्ट्र से ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, आंध्र प्रदेश की। अब आते हैं फ्रूट वाइज जो रैंकिंग है उसके ऊपर। तो यहाँ भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 तरह की रैंक दी गई है। यहाँ जो है अगेन प्रोडक्शन और एरिया के बेसिस पर फ्रूट क्रॉप्स को रैंकिंग दी गई है, यानी कि इंडिया में कौन से फ्रूट क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और कौन से फ्रूट क्रॉप का एरिया अंडर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है। तो प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाए तो बनाना फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है वो है बनाना।
सेकेंड नंबर पे मैंगो एंड थर्ड नंबर पे जो है वो है सिट्रस। अब बात करते हैं एरिया की, यानी कि कितने एरिया यानी कितने हेक्टेयर्स में कौन सा फ्रूट क्रॉप है। तो सबसे ज्यादा जो हेक्टेयर्स हैं वो कवर किए हुए हैं मैंगो ने, और उसके बाद में सिट्रस ने। जब हम बोल रहे हैं सिट्रस, तो सिट्रस में कोई एक फ्रूट नहीं आता। नींबू, आपके जितने भी तरह के लाइम्स, लेमन, ऑरेंजेस, मैंड्रिन्स, ग्रेप फ्रूट, ये जितने भी तरह के सिट्रस रिलेटेड फ्रूट्स हैं वो सभी सिट्रस के अंदर आते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव जो है प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स है। देन तीसरे नंबर पे है बनाना। अब यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी बनाना की सबसे ज्यादा है। कैसे? बनाना का एरिया थर्ड नंबर पे है, पर बनाना का प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। और इसी तरीके से अगर हम मैंगो की बात करें, तो आप मैंगो का देखिए, मैंगो का एरिया सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड नंबर पे है। तो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी जो है कम है। यूजुअली मैंगो की जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो है अराउंड 8 to 10 टन पर हेक्टेयर। और वहीं अगर बनाना की प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो इसकी मिनिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो 30 टन के आसपास है, और 30 टन से इट कैन गो अप टू 60 टन, 60 टन तक इसकी प्रोडक्टिविटी जा सकती है, इफ प्रॉपर क्लाइमेट में ये कल्टीवेट हो रहा है और प्रॉपरली जो है इसको डील किया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम टॉप 10 स्टेट्स पे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट्स को जो है वो रैंकिंग दी है। तो इस इंडिया मैप में आप देख रहे हैं कि आपको कलरफुल मैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में जो है फ्रूट क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं आपके, वो अधिकांश अलग अलग तरह की फ्रूट क्रॉप के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं। हाउएवर फिर भी आपके जो टॉप 10 स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? वो है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन छत्तीसगढ़। इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर फ्रूट कल्टीवेशन नहीं होता है। फ्रूट कल्टीवेशन वहां भी है, लेकिन यहाँ का जो फ्रूट कल्टीवेशन है वो कंपैरेटिवली आपका कम है इन सभी 10 स्टेट्स से। इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि प्रोडक्शन शेयर जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो फ्रूट की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो 2012-13 से 2017-18 तक जो है फ्रूट का जो शेयर है वो लगभग एक बराबर सा रहा है। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे इसमें जो है बढ़ाव आए हैं, फिर उसके बाद में जो है ये कम हो गया है। जैसे 12-13 में जो है 30% जो है इसका कंट्रीब्यूशन था, फिर ये 32% हो गया अगले साल, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा है। तो ये ऑन एन एवरेज जो है वो 30 to 31% जो है फ्रूट्स का जो है शेयर रहा है इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और वेजिटेबल्स का नो डाउट सबसे ज्यादा शेयर रहा है अराउंड 59 to 60%। पर उसके बाद अगर किसी कमोडिटी का जो शेयर है वो है फ्रूट्स। तो अगर हॉर्टिकल्चर टॉप में चला गया है, 320 मिलियन टन जो है इसकी यील्ड हो गई है, तो उसमें फ्रूट्स का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये था प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स फ्रूट क्रॉप का इंडिया में। थैंक यू।